अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अब्दुल रशीद। उम्मीद है आप तमाम बखैर वाफ़ियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम अपना पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए डियर्स, एक चीज़ और आप सबको मैं क्लियर करवाता चलूँ कि हमने जो स्टार्ट लिया है वो मैंने जो है बिल्कुल बेस से लिया हुआ है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए, ताकि जो हम बेस से लेकर इस चीज़ को क्लियर कर सकें। और देखिए, अगर ये हमारी बेसिक वाली चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होंगी तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। और यही वो चीज़ें हैं जिनमें अगर हम आगे फंस जाते हैं या जो हमें समझ नहीं आती चीज़ें, जो बेसिक हमारी चीज़ें होती हैं वो होती हैं टेंसेस। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमारे जो है टेंस जो होते हैं वो 12 टेंस होते हैं, जिसमें से उसके बाद हमने 2-3 लेक्चर और हो चुके थे। इसमें सेंटेंस और उसके टाइप्स पढ़ लिए थे हमने, सब्जेक्ट से उसके सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ लिए थे। आज हमारा 5 नंबर लेक्चर है, जिसमें हम पहला अपना टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बी रेडी और कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें। और अगर एक और चीज़ कर सकते हैं तो कोशिश करें कि अपना एक रजिस्टर या कुछ नोट्स बना लें, जिन पर आप ये नोट करते चलें और पॉइंट आउट करें। और जो भी कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 5 हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस हमारा 12 टेंसेस में टोटल कितने टेंसेस हैं? 12 टेंसेस होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ लिए थे। 12 टेंसेस के नाम भी पढ़ लिए थे। आज हम उसमें से पहला प्रेजेंट का पहला पढ़ने जा रहे हैं टेंस। देखिए, और एक और चीज़ बताता चलूँ कि हर टेंस, ज़ाहिर सी बात है कि 12 टेंसेस हैं तो हर टेंस की एक अपनी पहचान होगी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक फैमिली है, अगर वहाँ पर 12 मेंबर्स रहते हैं तो हर मेंबर की एक अपनी पहचान होती है, उसका अपना नाम होता है, उसका एक अपना एटीट्यूड होता है, उसका एक अपना तरीक़ेकार होता है। तो इसी तरह से जो है 12 टेंसेस हैं तो हर टेंस की एक अपनी पहचान है, उसका अपना एटीट्यूड है, उसका अपना तरीक़ेकार है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने पहला टेंस समझ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ लिया, तो याद रखिएगा कि आगे वाले टेंसेस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करते हैं, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ। अगर आप अच्छी तरीके से टेंसेस को कवर करना चाहते हैं तो उसमें से 4 चीज़ें याद रखिएगा कि 4 या 5 चीज़ें होती हैं। अगर आपने हर टेंस की वो 4 से 5 चीज़ें क्लियर कवर कर ली, इट्स मीन आपने सारे टेंसेस डन कर लिए। कहीं पर भी आपको कोई टेंस जो है मुश्किल दरपेश नहीं लाएगा, आपके सामने नहीं ले आएगा। देखिए, पहली चीज़ नंबर 1 मैंने दे दिया है आपके लिए, आइडेंटिफिकेशन। 12 टेंसेस हैं, ज़ाहिर सी बात है सारे टेंसेस एक जैसे नहीं होंगे। जो उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी उनकी हर एक की अलग होती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। 12 टेंसेस हैं, हर एक की अपनी पहचान होगी। जिस तरह से हम अगर 12 दोस्त होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है किसी का नाम असलम होता है, किसी का अख्तर, किसी का साकिब, किसी का अतर, कोई भी नाम होता है। तो इसी तरह से चेंज होते रहते हैं सबके नाम। तो 12 टेंसेस हैं, टेंसेस के नाम थोड़े डिफरेंस होते हैं, पर उनमें जो पहली चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन, वो सब की अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप टेंस क्लियर करना चाहते हैं। अच्छा, पहले टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब भी हम जुमला देखेंगे या कहेंगे, जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आ जाएगा, आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि भाई, मैं घर जाता हूँ, वो खाना पकाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वो घर जाता है, मैं घर आता हूँ, या कोई भी देखें सब जुमलों में ता आ रहा है। तो समझ लीजिए कि भाई जिसमें ता आ गया वो आपका पहला टेंस होगा। सेकंड वन, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स देखिए, नाम से बता रहा है हेल्पिंग मतलब मदद करने वाला। हेल्पिंग वर्ब्स इमदादी अफ़ाल, इनको उर्दू में कहा जाता है इमदादी अफ़ाल। आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई हेल्प करने वाले कोई 2 बंदे हैं, 2 मुजाहिद हैं, या 2 आप कह सकते हैं 2 बॉडी गार्ड्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 बॉडी गार्ड्स हैं, जब उसको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो आगे आ जाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। दो ये हैं, डू और डज़। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ड्स, डू एंड डज़। जो डज़ इस्तेमाल होता है, ही के साथ इस्तेमाल होता है, शी के साथ होता है, इट के साथ, अली के साथ, या कोई भी सिंगुलर नाम होगा, यहाँ पर कोई भी नाम आप डाल सकते हैं। और ये जो बॉडीगार्ड नंबर 2 है, डी, डू,
तो ये जो आई के साथ इस्तेमाल होता है, यू के साथ इस्तेमाल होता है, वी के साथ होता है और दे के साथ होता है। इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ये दोनों आपको समझा दूंगा आगे चलकर। बस अभी आपको ये याद रखना है कि सेकंड पॉइंट डू एंड डज इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हो गए डू और डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज। आज और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है वर्ब, जिसको कहा जाता है फ़ैल। वर्ब की बेसिकली जो ना चार काइंड्स होती हैं, तीन भी कहा जाता है और चार भी कहा जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर टेंस जो है अपनी एक आइडेंटिफिकेशन रखता है, हर एक का जो है अपना एक असूल और ज़वाबित है। तो कोई जो है टेंस वर्ब की पहली शक्ल लाता है, कोई कहता है कि भाई मेरे साथ दूसरी लगा दें, कोई कहता है कि भाई मेरे साथ तीसरी लगा दें, कोई कहता है कि मेरे साथ आप चौथी वर्ब की काइंड लगा लें। तो अभी सिंपल ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का में जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो फर्स्ट फॉर्म उसकी इस्तेमाल होती है, पहली शक्ल इस्तेमाल होती है और इसके साथ एस ई एस और आई एस का इजाफा होता है। ये इंशाल्लाह आगे चलकर हम एक्सरसाइज में डन करेंगे। चौथी चीज़ होती है सिंपल फार्मूला। देखें ये जो टेंसेज हैं 12 के 12 टेंसेज हैं, ये इतने जो है मतलब इतनी चीज़ तक बता रहे हैं कि भाई आप जो है हमारा सिंपल फार्मूला भी है। जैसे कि हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक फार्मूला होता है। सब चीज़ें जैसे जो है ना हम सालन पकाते हैं, चाय पकाते हैं या कोई भी चीज़ें हैं होती हैं सिंपल, आपका उनका जो है हमें एक तरीका पता होता है। ये तरीका भी बता दें कि आप हमारे साथ किस तरह से जुमला बना सकते हैं। सिंपल फार्मूला, सादा साफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं। वो कहता है कि आप मेरे साथ पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे आप मेरे साथ वर्ब की पहली शक्ल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस ई एस और आई ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। वो कह रहा है कि भाई मेरे साथ आप पहले सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद मेरे साथ वर्ब की पहली शक्ल लगाएंगे। जैसे ऊपर हमने पढ़ लिया, चार काइंड्स होती हैं वर्ब्स की, चार किस्में होती हैं, चार फॉर्म्स होती हैं। पर यह कहता है कि मेरे साथ पहली लगाएंगे मेरे साथ, और उसके साथ आप लगाएंगे एस ई एस या आई एस का इजाफा करेंगे जब मुझे नीड होगी। और अभी तक देखिए इसने जो ना ये हेल्पिंग वर्ड्स नहीं लगाया अपने साथ, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये हैं इसके बॉडी गार्ड्स हैं, या आप कह सकते हैं कि ये वो दोस्त हैं इसके जब मुश्किल वक्त में इसके साथ आ जाते हैं, या जब इसकी इन दोनों की इसको ज़रूरत होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो अभी तक ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि सिंपल फार्मूले में मैं खुद जो जुमला बना लूँगा, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है दोनों को आने की। तो सिंपल समझ लें कि भाई सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस ई एस आई एस एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब जुमलों को देख लें। बाबर आजम क्रिकेट खेलता है, देखिए यहाँ से पता चल गया, आइडेंटिफिकेशन हमारी क्लियर हो गई कि भाई बाबर आजम खेलता था आ गया, तो यहाँ से पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। बाबर आजम प्लेज क्रिकेट। बाबर आजम, देखें सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, वर्ब आ गया और वर्ब के साथ ये एस का इजाफा भी हो गया और आखिर में हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया। और देखें आगे दूसरा सेंटेंस है अली नमाज पढ़ता है। देखिए पढ़ता से फिर ता से पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी देखिए अली ऑफर्स प्रेयर, अली सब्जेक्ट हमारा, ऑफर्स अदा करता है, पढ़ता है वर्ब, और ये देखें यहाँ पर जो है एस का भी इजाफा हो रहा है इसमें, और ये प्रेयर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ पर तीसरा जुमला देखिए वो फुटबॉल खेलते हैं। देखिए यहाँ से ते से पता चल गया खेलते, ते बढ़िए ते से पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आइडेंटिफिकेशन। यहीं से हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस है, 12 टेंसेज में ये कौन सा टेंस है। और उसके बाद जो है देखें ये दे प्ले, अब इसमें एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। ये इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मैं एस ई एस आई एस का इजाफा आपको सारों को समझा दूंगा। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। तो इस तरह से आज हमारा पहला 5वां लेक्चर, जिसमें हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपना क्लियर करने की कोशिश की। अभी इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट में हमें बताऊंगा आपका जो है हमारा एक्सरसाइज होगी, उसमें हम देखेंगे एस ई एस और आई एस का इजाफा देखेंगे और उसके बाद एक अच्छी सी एक्सरसाइज करेंगे। इंशाल्लाह हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डन हो जाएगा। वंस अगेन मैं बता दूं कि आपको कि हर टेंस की 4 से 5 चीज़ें जो होंगी वो आपने हर हालत याद रखनी होंगी। जब आप उनको याद करेंगे तो आगे आने वाले टेंसेस आपको जो है ना सिंपल आराम से और बआसानी आप उनको डन करते चलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।